जलमग्न है रत्नागिरी। ऐसा लग रहा है जैसे जल प्रलय आया है। बात बस पानी की ही रहती तो भी शायद रहती। पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जगह भूस्खलन हो गया है। साथ ही शहर या ग्राम के कुछ हिस्से अभी भी बाढ़ के कारण पानी में डूबे हुए हैं। लांजा तालुका में काजली नदी की बाढ़ ने मठ के मंदिर को प्रभावित किया है, जो पिछले 3 दिनों से पानी के नीचे है। लांजा तालुका में मठ का मंदिर एक स्वनिहित दत्त मंदिर है। ये भक्तों के लिए पूजा स्थल है। वर्तमान में आधा मंदिर जलमग्न है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी तरह बारिश जारी रही तो पानी मंदिर के शिखर तक पहुंच जाएगा। इस दत्त मंदिर के दर्शन के लिए कई जगहों से भक्त आते रहे हैं। श्रद्धालु चाहते हैं कि पानी जल्द से जल्द उतरे। उधर गुजरात में नर्मदा भी उफान पर है। नर्मदा डेडी यापड़ा के सागपारा के जंगल में भारी बारिश के चलते यहां के मोहन नदी में अचानक तेज बहाव आ गया। तेज बहाव के चलते कई जंगली इलाकों के गांव के आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में तिवसा मोर्शीवल गांव इलाके में धुआंधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। कई घर बिखर गए हैं। यहां की सांसद नवनीत राणा ने कई इलाकों का जायजा लिया और प्रशासन को प्रभावित लोगों को मदद देने का निर्देश दिया। क्योंकि पूरे जिले में बहुत जोरों से बारिश थी रात में 4-5 घंटे, तो सबसे ज्यादा नुकसान होने का कारण है कि बहुत सारी सड़कें इतनी ऊपर बनाई गई हैं कि गांव का लेवल बहुत नीचे हो गया है। तो पानी जो क्रॉसिंग है ऑल ओवर पूरे गांव में जाने का, वो गांव के बाहर ना जाते हुए गांव के अंदर ही घरों में घुसता है। तो अभी जो कंपनियों ने, जिन कंपनियों के द्वारा ये रोड, जिला परिषद स्कूल ऐसी हैं जहाँ पे बच्चों को अभी 10 दिन तो मुझे लगता है वो साफ सफाई के लिए, टेबल्स के लिए, क्लीनिंग के लिए लगेंगे और सूखने के लिए, और उसके बाद उनको जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। तो वो सब प्रोसीजर कैसे करनी है आगे की, उसके लिए पूरे अधिकारी यहाँ पर हैं। पंचनामे आज सभी को कहा है कि पंचनामे करके इमीडिएट इनको मदद देनी चाहिए। हालांकि असम से राहत भरी खबरें आनी शुरू हुई हैं। जल स्तर घट रहा है, लेकिन अब भी 13.71 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 14 जिलों के 43,780 हेक्टेयर कृषि भूमि बुरी तरह प्रभावित है। 18 जिलों में 325 राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 1,55,000 लोग शरण लिए हुए हैं। इस साल बाढ़ ने असम में 200 से ज्यादा जानें ली हैं। एक छोटे बच्चे समेत अब भी कई लोग लापता हैं। गुवाहाटी में पल्लव वोरा के साथ आज तक ब्यूरो। लोग खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुंबई महाराष्ट्र की बात करते हैं। देखिए, मुंबई में एक हफ्ते से बादल बरस रहे हैं और जमकर बरस रहे हैं, लेकिन कल से बारिश ने जो रफ्तार पकड़ी है उसने मुंबई वालों को डरा दिया है, सहमा दिया है। अगले 24 घंटे में देश में जहां जहां ज्यादा बारिश हुई है, भारी बरसात हुई है, उससे करीब 2 गुनी रफ्तार से बारिश मुंबई में हुई है और कई सबवेज बंद करने पड़े तो कई रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार भी यहां पर सुस्त हो गई है। किस तरह से डूबती उतराती मुंबई के हाल है इस वक्त, आपको दिखाते हैं, आप देखें। आसमान से जब ऐसी बौछार पड़ती है तो मुंबई वालों का दिल बैठने लगता है, क्योंकि मुंबई की बारिश जब पूरे शबाब पर आती है तो शान से सीना ताने इस शहर को घुटनों के बल लाकर ही मानती है। आसमानी धार के ये तेवर इस बार भी ऐसे ही रंग में है। हफ्ते भर से जारी बारिश ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। आज सुबह की बौछार भी इस अंदाज में आई मानो मानसून ने बमबारी कर दी हो। साइन के गांधी मार्केट का हाल देखिए। स्कूटर, मोटरसाइकिलों के पहिए करीब करीब पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। सड़कों का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। बाहर निकले लोग किसी तरह अंदाज में सड़कों को टटोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पानी के नीचे अगर कहीं गड्ढा मिल गया तो इनकी किस्मत।
वेस्टर्न सबब जो है मुंबई का, वहां पर बारिश अब कम हो गई है। लगातार जिस तरीके से 2 दिन से आसमानी आफत जो है मुंबई पर बरस रही थी, सबसे ज्यादा दिक्कतें वेस्टर्न सबब में हो रही थी। बांद्रा से लेकर दहिसर का जो इलाका है वहां तक लगातार तेज बारिश हो रही थी और उसकी वजह से जल भराव की स्थिति अलग अलग इलाकों में हो गई थी। वो अंधेरी हो, दहिसर हो, बोरीवली हो, बाकी सारी जगह है, वहां पे बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ ट्रैफिक जाम की दिक्कतें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जल जमाव की स्थिति इन सारे इलाकों में हुई थी। अभी अंधेरी में खड़ा हूं मैं और यहाँ पर जो है बारिश एकदम कम हो गई है, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति यहाँ पे नहीं हुई। वैसे बीएमसी ने सड़कों पर आदमी खड़े करके अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। ये कर्मचारी लोगों को बता रहे हैं कि किधर गड्ढा हो सकता है और किधर नहीं। सुबह से ही बरसते बादलों की मेहरबानी से मुंबई तर है और बीएमसी की मेहरबानी से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। पानी निकालने के लिए जगह जगह पंप और डीजी सेट लगाए गए हैं, लेकिन बीएमसी के कारिंदे जनरेटर में डीजल के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। मुंबई का ये हाल क्यों हुआ, ये भी समझिए। इस नक्शे में देखिए देश के तमाम हिस्सों में पिछले 24 घंटे में हुई सबसे ज्यादा बारिश का आंकड़ा। सिलचर 8 सेंटीमीटर, तटीय कर्नाटक 10 सेंटीमीटर, पश्चिमी मध्य प्रदेश 9 सेंटीमीटर, चंडीगढ़ 10 सेंटीमीटर, मुंबई 20 सेंटीमीटर, महाबलेश्वर 21 सेंटीमीटर। यानी साफ है कि देश के तमाम हिस्सों से करीब 2 गुनी बारिश मुंबई में हुई है। कल यानी मंगलवार को हुई इस बारिश ने क्या कहर मचाया था, वो भी देखिए। मुंबई की सड़कें स्विमिंग पूल बन गई। कुर्ला के नेहरू नगर स्थित स्कूल में पानी भर गया। बच्चे पानी में तैरते हुए जैसे तैसे स्कूल से बाहर निकलकर घर पहुंचे। वो ना बारिश बहुत है, बट पानी ना बहुत ओवरलोड हो चुका है, तो हमारे पूरी क्लास में आ चुका है। इसके लिए हम लोग को जल्दी छोड़ते हैं। ये हमेशा से इसी तरह से बारिश होने के बाद होती है तो अगर बारिश ज़्यादा ओवरलोड होती है तो हमारे पूरे स्कूल भर जाती है, पूरा ग्राउंड फ्लोर पूरा भर जाता है। अंधेरी सबवे में पानी भर गया, लिहाजा इसे बंद करना पड़ा। इसके साथ ही गोलीबार, मिलन और मलाड सबवे को भी बंद करना पड़ा। तालाब बन चुकी मुंबई की सड़कों को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। जो सकुशल निकल गया उसने खैर मनाई। मॉनसून अपने साथ हादसे भी लेकर आया है। घाटकोपर के पंचशील में भूस्खलन हो गया तो ठाणे में भी मुंबई बाईपास के पास भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई। मुंबई में 8 जुलाई तक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि आज शाम 4 बजे के करीब हाई टाइड का अलर्ट है। मुंबई से पारस दामा और एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो।